हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द एल के ट्यूटोरियल्स में। आज से हम लोग ट्यूटोरियल की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहला जो ट्यूटोरियल आपके सामने आ रहा है वो है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि सबसे बेसिक लैंग्वेज होता है। और ये लैंग्वेज आपको सीखना क्यों जरूरी है, इस पे चर्चा करते हैं। साथ साथ और क्या क्या ट्यूटोरियल आपके सामने आने वाली है वो भी चीज़ें बताऊंगा। साथ साथ आज क्या क्या इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ। आज सिर्फ और सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन होगा, क्या है ये, क्यों है, क्या क्या चीज़ें इससे हो सकती है और कैसे इसको इंस्टॉल करना, पूरी जानकारी। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली जो वीडियो है वो उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। देखिए, सी जो है ये सबसे बेसिक लैंग्वेज है। सबसे बेसिक, अगर आप प्रोग्रामिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो ये लैंग्वेज आपका जो होता है ना, कौखा गौगा है, एक तरीके से आप मान के चलिए। अब ये किस टाइप का लैंग्वेज है, ये सबसे पहले बात देखिए। एक आपने सुना होगा लो लेवल लैंग्वेज, एक सुना होगा हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, लो होता है मशीन लैंग्वेज और हाई तो आप जानते ही हैं। लेकिन ये जो लैंग्वेज है ना, इसको हम लोग बीच वाला बोल सकते हैं, मिडिल लेवल। ठीक है, अब मिडिल लेवल कैसे? क्योंकि इसमें लो लेवल की चीज़ें भी होती है, साथ साथ हाई लेवल लैंग्वेज की भी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, इसलिए ये एक मीडिएटर है, मिडिल लेवल लैंग्वेज है, जो कि अगर ये लैंग्वेज आप सीख जाते हैं अच्छे तरीके से, तो इसके बाद आप कुछ भी सीखिए, कोई भी लैंग्वेज आप सीखने जाते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने जाते हैं, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट अगर सीख आपको क्लियर है तो आप किसी भी लैंग्वेज को एकदम चीर फाड़ के रख सकते हैं। अब क्या क्या है, कैसे ये लैंग्वेज वर्क करता है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इसकी बात करने से पहले थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं। ये जो लैंग्वेज है ये 1970 में डेवलप किया गया डेनिस रिची के द्वारा। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो बेल लेबोरेटरी आप कह सकते हैं, यहाँ पे डेनिस रिची के द्वारा 1970 में। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं पे आपको कोई एग्जाम में पूछा जाता है तो इसी टाइप से पूछा जाता है। अब देखिए, ये किस किस चीज़ में यूज आता है? मोस्टली जो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में यूज आता है, चाहे वो सुपर कंप्यूटर हो, चाहे स्मॉलेस्ट माइक्रो कंट्रोलर हो, एम्बेडेड सिस्टम, सभी में इसका कुछ ना कुछ यूज है। और आपको एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज पता चलेगी कि ये जो है ना, ये लैंग्वेज, ये पूरा का पूरा यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका कर्नल इसी से बना हुआ है। यानी पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूनिक्स का है वो सी लैंग्वेज पे बना हुआ। आप समझ सकते हैं कितना पावरफुल लैंग्वेज है कि पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप कर सकता है ये। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं इस लैंग्वेज को कैसे हम लोग सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इंस्टॉलेशन की बात होगी कि भाई जो ये लैंग्वेज है ये सीखने के लिए कोई तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए मुझे, जहाँ पे हम लोग इसका कोडिंग करेंगे। साथ साथ मैं आपको यहाँ पर थ्योरी वाली चीज़ें भी बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, कोई भी लैंग्वेज आप सीखते हैं ना, तो उसका जो भी प्रोग्राम होता है उसको आपको पेन पेपर पे लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब तक आप पेन पेपर पर सही तरीके से उसको एक फ्लो में नहीं लिख पाते हैं, सिर्फ गए और टाइपिंग स्टार्ट कर दिया, तो आप कभी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख नहीं पाएंगे। तो आपको सीखने के लिए पेन पेपर की जरूरत पड़ेगी। वहाँ पे सबसे पहले आप जो स्ट्रक्चर है आपके प्रोग्राम का वो आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर पेन पेपर पर लिखेंगे और मैं यहाँ पे आपको लिख के बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या फ्लो हो रहा है। उसके बाद उसी चीज़ को हम लोग, एक इसका प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे उस कोड को डालेंगे, उस कोड को टाइप करेंगे, फिर आपको रिजल्ट दिखाऊंगा। ठीक है, ये हो गई। और जब हम लोग पेन पेपर पे चीज़ें लिखेंगे तो वहाँ थ्योरी भी डिस्कस होगी कि क्यों ऐसा वर्क कर रहा है, कैसे फ्लो होगा, अगर ये करेंगे तो क्या होगा, वो करेंगे तो क्या होगा, पूरी डिस्कस। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि अभी मैं फिलहाल के लिए आपको वीक में 2 दिन सी के टॉपिक, 2 दिन मैं C++ भी पढ़ाऊंगा और 2 दिन मैं आपको HTML, जो लोग वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड है उनको वेब डेवलपमेंट का कौखा गौगा होता है, HTML या ABCD कह सकते हैं, तो ये सीखना बहुत जरूरी है। तो C++ और HTML, 3 चीज़ों का एकदम पैरेलल चलेगा आपका ट्यूटोरियल, जिसमें कि एक दिन C, एक दिन C++, एक दिन HTML, ऐसे करके हम लोग चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो आज जैसे आपको C हमने बता दिया,
तो कल आपको C++ और परसों आपको HTML का ट्यूटोरियल मिलेगा। यही वीक में रिपीट होता रहेगा, मतलब कि मंडे ट्यूसडे थर्सडे ऐसे करके आपका प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, अब ये चीज़ें हो गई। अब किस प्लेटफॉर्म पे कौन से कहाँ पे इसको हम इसके प्रोग्राम को लिखेंगे, तो देखिए दो तरीके के हैं। एक तो टर्बो C++ है, जो कि आपने किसी भी, आप BCA कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस से, MCA कर रहे हैं, तो आपको पता होगा एक ब्लैक कलर का स्क्रीन रहता है, ब्लू कलर का बैकग्राउंड रहता है और पूरा फुल स्क्रीन ले लेता है। वहाँ पे ये चीज़ें आपको क्लास में करवाई जाती है। एक देव करके भी है सॉफ्टवेयर, जहाँ पर भी होती है, जो कि वाइट स्क्रीन में थोड़ा सा उसका लुक अच्छा है। तो हम लोग स्टार्टिंग में कुछ प्रोग्राम टर्बो में करेंगे, फिर उसके बाद देव में शिफ्ट करेंगे। लेकिन शिफ्ट करने से एक दो चीज़ें चेंज करनी पड़ जाती है। जो स्टार्टिंग होता है प्रोग्राम का, वो थोड़ा सा दोनों में हल्का फुल्का सा चेंजिंग रहता है। एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट में थोड़ी सी चेंजिंग रहती है, वो मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। तो आज हमारा जो है इंट्रोडक्शन चीज़ें हो गई, और सी सीखिए। सी अगर कंप्लीट कर लेते, C++ में भी टाइम नहीं लगेगा। इसके बाद आप किसी भी फील्ड में जाइए, अगर आप प्रोग्रामिंग फील्ड में किसी में भी जाइए, आपको एक बेसिक चीज़ें पता है, कहानी वही रहेगी, सिर्फ लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा। तो आपको सी यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क ख ग घ या ABCD कह लीजिए, सीखना बहुत ही जरूरी है। ये सीख गए तो मतलब सब कुछ हो गया आपका। तो इस पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। बाकी अब चलते हैं इसके इंस्टॉलेशन पार्ट पे कि भाई क्या इंस्टॉल करेंगे हम। तो हमने आपको बताया कि टर्बो C++ हम लोग इंस्टॉल करेंगे, और कैसा लुक रहता है वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या सर्च करना है, टर्बो C++ अगर आप सर्च करेंगे। आप एक चीज़ और आप कहेंगे कि भाई सिखा तो रहे हैं आप सी और लिख रहे हैं C+। देखिए ये जो सॉफ्टवेयर है ये C++ में भी यूज आएगा और सी में। इसका नाम टर्बो C++, लेकिन सी और C++ जो है दोनों का लगभग सब कुछ सेम है। कुछ कुछ चीज़ें चेंजिंग है, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें सेम है। तो एक ही सॉफ्टवेयर से आप दोनों चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए टर्बो C++ हम लोग यहाँ पर टाइप करते हैं, और आपको देखिए ऐसा कुछ अगर आप सर्च करते हैं तो ऐसा लिंक आ जाएगा। तो आप कोई भी एक ओपन कर लीजिएगा, आपको डाउनलोड का वहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा। अब देखिए ये चीज़ आ गया, ऐसे कुछ इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ से आप डाउनलोड टर्बो C++ पे क्लिक करेंगे, ये आपको यहाँ पे डाउनलोडिंग दिखाना स्टार्ट हो जाएगा। 6-7 MB का रहता है, ये ज़्यादा का नहीं रहता। अब देखिए यहाँ पे तो मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, चलिए अब चलते हैं कहाँ पे, जहाँ पे ये डाउनलोड हुआ है। कहाँ हुआ है, डाउनलोड फोल्डर में हुआ होगा। अब देखिए टर्बो C 3.2 करके ये हुआ है। इसको क्या करेंगे हम लोग, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। राइट क्लिक करके, आपके पास कोई भी एक्सट्रैक्ट करने का होना चाहिए, क्योंकि ये जिप फाइल है, इसको आप खोलेंगे तो फोल्डर में आना चाहिए। तो इसके लिए एक्सट्रैक्ट कीजिएगा। तो मैंने एक्सट्रैक्ट पहले से कर रखा है। आप देखिए ये फोल्डर है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें। अब इसमें जो ये विंडो इंस्टॉलर है, इस पर आप 2 बार क्लिक करेंगे तो इस तरीके से कुछ खुलेगा। ठीक है, अब मेरा तो क्या है कि इंस्टॉल है पहले से, तो हम इंस्टॉल फिर से नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये मेरा इंस्टॉल है, इसलिए ये ऑप्शन आ रहा है, नहीं तो ये ऑप्शन नहीं आता। तो हम लोग मॉडिफाई कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये हो गया, थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद ये ऑप्शन आ जाएगा आपके पास कि फिनिश हो गया है। ठीक है, अब फिनिश होते ही मैं आपको दिखा दूँ किस तरीके से ये चीज़ें आपको दिखेगी। ठीक है, अब चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं, टर्बो C++ का एक आइकन बन गया। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ खुलेगा। अब देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, फुल स्क्रीन मोड और नॉर्मल मोड। तो अगर हम लोग फुल स्क्रीन मोड को अनटिक कर देते हैं तो ये देखिए कैसा खुलेगा। मैं एक बार फुल स्क्रीन मोड को अनटिक कर देता हूँ, तो ये इस तरीके से खुलेगा, लेकिन इस तरीके में मज़ा नहीं आएगा आपको। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको फुल स्क्रीन मोड पे ही खोलते हैं। और एक चीज़ ये है, इसको कट कर देते हैं। यहाँ देखिए ओपन लाइव इन चापल पेज, यानी कि ये वाला जो पेज है इसको भी हम लोग बंद कर देते हैं। ठीक है, और फुल स्क्रीन में खोलते हैं। ठीक है, ये देखिए ऐसे खुलेगा। अब ये चीज़ हो गई। अब देखिए यहाँ पे नीचे ये जो सेक्शन है आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको कोई एरर है कुछ भी है तो वो यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, अब इसको आप देखिए बाहर नहीं जा सकते, कहीं पर भी आपको कुछ मिनिमाइज का ऑप्शन नहीं दिखेगा। आप डायरेक्ट ही फाइल पे क्लिक करके क्विट कर सकते हैं।
तो सबसे पहले न्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ खुल जाएगा। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले सेव एज कर लेते हैं। सेव एज में जो भी आप नाम डालना चाहें, जैसे मैं LK लिख देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे चीजें कर सकते हैं। अब क्या करना है, कोई फाइल को ओपन करना तो ओपन बटन से, सेव करना है सेव से, ये सारी चीजें मैं सबका शॉर्टकट भी आपको बताऊंगा कैसे शॉर्टकट वर्क करता है। ठीक है, अब यहाँ पे एडिट का है, सर्च का है, रन का है, रन कंपाइल करने का। अब इसमें दो चीज है, सबसे पहले प्रोग्राम को आपको कंपाइल करना होगा, उसके बाद आप रन करवाइएगा। कंपाइल में आपको सारी चीजें बता देंगे कि भैया यहाँ पे ये गलती है, वो है, जो भी चीजें हैं वो आपको बता देगा। तो जब हम लोग प्रोग्राम कल से या नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तब से करेंगे तो ये चीजें आपको समझ में आ जाएगी। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, कैंसिल कर, आपने इंस्टॉल कर लिया, अब इसको क्विट करते हैं। क्विट करेंगे ये खुल जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया था, इसको बंद कर दिए। ठीक है, मैंने यहाँ से ओपन लाइव बंद कर दिया। अब जब ये दोबारा खोलिएगा आप तो देखिए फुल स्क्रीन में ही आपका जाएगा। तो अब ये हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ये क्विट कर देते हैं। ठीक है, चलिए इसको बंद करते हैं। अब चलते हैं फिर से यहाँ। अब ये चीज़ें हो गई, आज हमने इंस्टॉलेशन सीख लिया और इसका बेसिक जो चीज़ें हैं वो सीख ली। अब नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है प्रोग्राम का वो जानेंगे, साथ साथ एक प्रोग्राम करके भी हेलो वर्ल्ड का आपको दिखाएंगे, जिससे कि आपको एक बेसिक जानकारी मिल जाएगी और उस प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें यूज होती है पूरी डिटेल में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो होगा वो C++ का होगा, उसके बाद HTML होगा, फिर से हम लोग अगली क्लास में C पढ़ेंगे। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। कोई क्वेश्चन हो, कोई भी आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या किसी को इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।